जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल अहमद। आज हम लोग ऐसे सर्कल का ज़िक्र करेंगे जो कि ट्राइएंगल के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली तीन सर्कल हैं। एक है हमारे पास सरकम सर्कल, दूसरा है इन सर्कल और तीसरा है इसक्राइब्ड सर्कल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक्स सर्कल भी जिसको कहते हैं हम लोग। अब अगर थारोली हम लोग इस चीज़ को रीड करें तो सरकम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो कि ट्राइएंगल्स की वर्टिसेस को टच करते हुए गुजरता है। वर्टिसेस हम कॉर्नर्स को कहते हैं। तो तीन हमारे पास ट्राइएंगल्स के कॉर्नर्स हैं, तीनों को जो सर्कल टच करते हुए गुजरता है, ऐसे सर्कल को हम लोग सरकम सर्कल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, अ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्राइएंगल। ऑल द वर्टिसेस मीन्स डैट तीन ही वर्टिसेस होंगे और तीनों को वो पास करता हुआ गुजरेगा। हम लोग सरकम सर्कल को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आर क्या होता है जी? हमारे पास ए बी सी मीन्स डैट इसकी तीनों साइड्स एंड 4 टाइम इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा हम लोगों ने जिक्र किया था, हीरोज़ फार्मूला होता है और ये हम लोग एरिया को भी शो करता है। ठीक है। इस तरह जो सेकंड टाइप है हमारे पास सर्कल की, वो है इन सर्कल। इन सर्कल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ऐसा सर्कल जो कि ट्राइएंगल के अंदर से गुजरे और ट्राइएंगल के अंदर वाली साइड को टच करता हुआ गुजरे, ट्राइएंगल की साइड्स को टच करता हुआ गुजरे और वो इंटरनली अंदर वाली तरफ से गुजरे। डेफिनेशन अगर देखें, अ सर्कल विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइएंगल इंटरनली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरनली अंदर से टच करता हुआ गुजरे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। और इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है, डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की हम बात करें तो ये हमारे पास एरिया है। एरिया के अंदर हम लोग एस यूज़ करते हैं। एस क्या होता है, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इन तीनों साइड्स को हम लोग ऐड करेंगे जो ट्राइएंगल्स की होगी और 2 पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अगर मैं कंसीडर करूँ, ये मेरे पास ये जो वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स ए है, इस तरह ये वर्टेक्स बी है और ये वाला वर्टेक्स क्या है, सी। तो ए के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है ये स्मॉल ए होगी, ये वाली साइड। इसी तरह बी के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है ये वाली, इसको स्मॉल बी हम लोग कहेंगे। और जो कैपिटल ये सी है, जो वर्टेक्स सी है, इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड है इसका नाम स्मॉल सी होगा। तो हम लोग इसको एस की फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, ए बी प्लस सी, इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इसकी हम तीसरी अगर साइड का जिक्र करें तो तीसरी साइड जो हमारे पास आती है इसक्राइब्ड सर्कल, जिसको हम लोग R1 R2 और R3 से भी डिनोट करते हैं। तो ये ऐसा सर्कल है जो कि एक ही साइड को टच करे, जैसे लाइक डैट मैंने 3 साइड का जिक्र किया ना, R1 R2 R3। तो ये हमारे पास ये देखें साइड, मैं नीचे वाली साइड से इसको टच करवा लिया, ऐसा सर्कल। और इसका जो रेडियस होगा यहाँ यहाँ से हम डिनोट करेंगे, तो जिसको मैं R1 कह लेता हूँ। इसी तरह जो हमारे पास R2 है, तो अगर हम लोग इसको इस तरह टच करवा लें एक्सटर्नली, ठीक है, ये हमारे पास इसका जो रेडियस होगा ये होगा R2। तो ये मैं बाहर करके लिख लूँ तो ये R2 होगा। सिमिलरली अगर हम इसके R3 की बात करें तो एक्सटर्नली इस साइड से टच करता हुआ गुजरे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रेडियस इतना R3 होगा। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये बड़ी सिंपल है। अ सर्कल विच टचेस ओनली वन साइड ऑफ ट्राइएंगल, सिर्फ एक साइड से टच करें, जैसे ये नीचे वाली साइड से टच कर रहा है बेस से, ये परपेंडिकुलर से टच कर रहा है और ये हाइपोटेनियस से टच कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या, ऐसा सर्कल को हम क्या कहते हैं, इसक्राइब्ड सर्कल कहते हैं। अब अगर हम इसके फार्मूलाज को देखें तो R1 जो स्मॉल R1 है डेल्टा और S माइनस है। अब फिर उसी तरह जो डेल्टा है ये हमारे पास क्या आता है, ट्राइएंगल का एरिया। S हमारे पास क्या आती है, इस तीनों साइडों को हम सम करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। A उसकी कोई एक साइड मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली है। ठीक है जी। इसी तरह डेल्टा और S माइनस बी, जो कि मेरा R2 है और मैंने एक साइड कंसीडर कर ली B। R3 जो सिमिलरली चलते आ रहे हैं हम लोग, R3 में फिर डेल्टा और S माइनस सी ले लेंगे। तो ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास 12.8 एक्सरसाइज के लिए। तो हम लोग 12.8 का जिक्र कर रहे हैं। तो ये फार्मूलाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से आपको यहाँ पे लिख देता हूँ।
हम लोगों ने भी जिक्र किया सर्कल्स का, तो जो कैपिटल आर है ये हमारे पास होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। सिमिलरली हम बात करें इसका जो सेकंड सर्कल है इन सर्कल, वो हमारे पास स्मॉल आर से शो होता है, वो होगा हमारे पास डेल्टा बाय एस। इसी तरह अगर हम लोग बात करें R1 की, जो कि इस स्क्राइब सर्कल में आते हैं, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। इसी तरह R2 हमारे पास आता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, एंड लास्ट वन R3 हमारे पास आता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। अब ये 12.8 एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास फार्मूलाज हैं, ये आएगी तो हमें एक्सरसाइज इजीली आ जाएगी। इसके बगैर एक्सरसाइज को सोल्व करना इम्पॉसिबल है, सोल्व हम कर ही नहीं पाते। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास कुछ हाफ एंगल्स वाले फार्मूलाज आते हैं, लाइक डैट साइन अल्फ़ा बाई 2। फिर इसी तरह हमारे पास आएगा साइन इंटू बीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ गैमा बाई 2। ठीक है, और इसको मैं अभी लिखता हूँ, बाकी मैं लिख ले एक दफ़ा सारे। अच्छा बच्चों, अगर हम जिक्र करें साइन अल्फ़ा बाई 2 का, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 के हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा से जो रेलिवेंट हमारे पास साइड है, अल्फ़ा से रेलिवेंट साइड का नाम होता है ए होता है। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे ज़रा आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ रफ सा, कि हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए बी एंड सी, ये 3 साइड्स हैं। तो इसी से रेलिवेंट हम लोग देखें, ए से रेलिवेंट एंगल को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, बी से रेलिवेंट एंगल को हम लोग बीटा कहते हैं, एंड सी से रेलिवेंट एंगल को हम लोग गैमा कहते हैं। अगर हम लोग साइन अल्फ़ा बाई 2 को देखें तो ये हमारे पास होगा अंडर रूट, अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा से रेलिवेंट हमारे पास साइड आती है ए, ये हम लोगों ने नहीं लिखनी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये दोनों साइड्स आ जाएंगे बी और सी। सिमिलरली इसको अगर हम लोग देखें तो ये आएगा एस माइनस ए एंड एस माइनस सी, मैंने बी है बीटा से रेलिवेंट वो नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए एंड सी। सिमिलरली अगर हम गैमा की बात करें तो गैमा से रेलिवेंट हमारे पास जो साइड आती है वो आती है सी, वो नहीं हम लिखेंगे यहाँ पे, एस माइनस ए आ जाएगा और फिर आ जाएगा एस माइनस बी डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए एंड बी। तो ये साइन वाले फार्मूलाज हैं। सिमिलरली अगर हम लोग कोस की बात करें तो कोस हमारे पास आता है अंडर रूट एस एस माइनस, अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो ए से हम लोग डिनोट करेंगे, ये देख लें, ये इससे साइड मिल रही है, डिवाइडेड बाय जो मिसिंग साइड है, ए तो मैंने यूज़ कर लिया ना, जो मिसिंग साइड है वो आएगी बी एंड सी। सिमिलरली अगर हम बात करें cos बीटा बाई 2 की, तो बीटा से रेलिवेंट हमारे पास आता है बी, तो ये आएगा एस के साथ एस माइनस बी डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए एंड सी। इसी तरह अगर हम लोग गैमा की बात करें cos गैमा बाई 2, तो ये आ जाएगा एस के साथ आ जाएगा हमारे पास गैमा से रेलिवेंट सी, तो डिवाइडेड बाय जो मिसिंग हमारे पास साइड्स हैं वो नीचे लिखेंगे ए एंड बी। सिमिलरली अगर हम बात करें टेन अल्फ़ा बाई 2 की, तो टेन आपको पता है ये रेशो होती है साइन ओवर कॉस की, टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस की रेशो। तो हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे, देखें अगर हमारे पास टेन अल्फ़ा बाई 2 है तो हम इसका जिक्र करेंगे इस तरह से कि एस ए जो इसके साथ साइड होगी ना वो आ जाएगा नीचे एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए। हमारे पास जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, जैसे एस माइनस ए इधर है, ऊपर आ जाएगा एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सिमिलरली अगर हम बात करें टेन बीटा बाई 2 की, तो वो हमारे पास आएगा एस के साथ जो हमारे पास साइड आएगी वो बीटा से रेलिवेंट आएगी, तो वो होगी बी, एस इंटू एस माइनस बी। जो मिसिंग साइड हैं वो ऊपर आ जाएंगे एस माइनस ए एंड एस माइनस सी। सिमिलरली अगर हम जिक्र करें गैमा का, तो गैमा से जो रेलिवेंट साइड है वो नीचे आ जाएगी एस इंटू एस माइनस सी। अब जो मिसिंग है वो यहाँ पे हमारे पास ए और बी मिसिंग है, तो एस के साथ आ जाएगी एस माइनस ए एंड एस माइनस बी। तो ये हमारे पास जी कंप्लीट फार्मूलाज हैं जो 12.8 से रेलिवेंट है। अच्छा बच्चा, 12.8 चीज़ जो है, 12.8 एक्सरसाइज है, ये किस चीज़ पे बेस करती है, ये बेस बेसिकली करती है हीरोज़ फार्मूला पे। हीरोज़ फार्मूला ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी 6-7 में भी पढ़ा होगा। ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एंड एस माइनस बी
एंड एस माइनस सी, ये हमारे पास हीरो फार्मूला है। सारी की सारी एक्सरसाइज इस पे बेस करती है। अब देखें हीरो फार्मूलाज, अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, तो डेल्टा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एंड एस माइनस पी एंड एस माइनस सी। बाज़ औक़ात अगर हमारे पास ये टर्म आएगी ना स्क्वायर रूट वाली, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस पी एंड एस माइनस सी, स्क्वायर रूट होगा तो हम लोग उसकी जगह डेल्टा लिखेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं ना, तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट कट हो जाता है। तो स्क्वायर रूट के विदाउट आएगी ना एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस पी एंड एस माइनस सी, तो उसकी जगह बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह हम लोग लिख देंगे डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये लेक्चर है। इसके बाद हम लोग अभी एक्सरसाइज को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है जी।